आज क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 2 विज्ञान का जो है लघुत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि क्लास 10th का है। ठीक है ना, और एक्सरसाइज 2 का है लघुत्तरीय प्रश्न जो बताने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? तो सजीवों को भोजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भोजन से। किसको? सजीवों को क्या होती है? आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। और पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा होता है। किससे? पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। किसमें होती है अनिवार्य? ऑक्सीजन में। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली अवायवीय ऑक्सीकरण, जिससे कि ऑक्सीजन में उपस्थित होने वाली अवायवीय ऑक्सीकरण काफी कम ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? मुक्त ऊर्जा मुक्त होती है, वो भी काफी कम मात्रा में होती है, जो शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। किसके लिए? पोषण के लिए। तो पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, उसका कह रहा है सजीवों के रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन अनिवार्य होता है। किसमें? तो सजीवों के रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन अनिवार्य है। ठीक है, जो शरीर को यह ऑक्सीजन शरीर से ही प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो शरीर से प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसी कारण श्वसन अनिवार्य होता है। इसी कारण श्वसन क्या होता है? अनिवार्य होता है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है? ठीक है, क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। कह रहा है कि ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। तो कौन कौन यौगिक का निर्माण होता है, सो देख लेते हैं। तो ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से 2 अणु, ठीक है, क्या होता है? 2 अणु पाइरूवेट। ठीक है, पाइरूवेट मतलब 3 कार्बन वाले अणु। पाइरूवेट का मतलब होता है, का जो है सेंस होता है कि 3 कार्बन वाले अणु इथेनॉल का लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन है? 3 अणु कौन से हैं? इथेनॉल है, लैक्टिक अम्ल है और कार्बन डाइऑक्साइड है, एवं जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका सूत्र होता है CO2, एवं जल का निर्माण करता है, जो कि जल का भी सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? H2O। जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है क्वेश्चन की लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? क्यों होता है? लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा का खपत अधिक होता है। क्या होता है?
ऊर्जा का खपत अधिक होता है। क्यों? लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा का खपत अधिक होता है। इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाता है। क्या घट जाता है? ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में घट जाती है। इस कारण ऑक्सीजन के अभाव में, किसके कारण? ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारी पेशियों में संचित होता है। क्या होता है? कहाँ होती है? हमारी पेशियों में संचित होती है। इस कारण हमारी पेशियों में दर्द होता है। समझ गए? क्यों दर्द होता है हमारी पेशियों में? कि जब हम लगातार दौड़ते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा का खपत अधिक मात्रा में होता है। इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाता है। इस कारण ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारी पेशियों में संचित हो जाता है। इस कारण हमारी पेशियों में दर्द हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? यह कहाँ होता है? किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? यह कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। कौन सा श्वसन है? अवायवीय श्वसन है। कौन? किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। इसमें पाइरूवेट के 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। किसके? पाइरूवेट के 2 अणु बनते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है। इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा? विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। क्या होता है? उत्प्रेरित होता है। यह किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया ईस्ट में होता है। समझ गए? हम क्या बोले? क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? यह कहाँ होता है? तो पहले बता दिए कि किण्वन एक अवायवीय श्वसन क्रिया है। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? तो अवायवीय श्वसन है। इसमें पाइरूवेट के 2 अणु होते हैं। और क्वेश्चन पूछ देगा कि पाइरूवेट के कितने अणु होते हैं? तो 2 अणु बनते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। किसमें होती है? कोशिका द्रव में होती है। इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा बनता है। तो पूछेगा इसका चरण किसके द्वारा बनता है? तो विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। और किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया ईस्ट में होता है। यह क्रिया कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव शरीर की कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि मानव शरीर की कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है? ठीक है, किस अंगों का निर्माण करती है? श्वसन अंगों का। तो इसका आंसर देखेंगे। मानव में नासिका छिद्र, ठीक है, मानव में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। तो श्वसन अंगों का निर्माण किस प्रकार होती है? आप समझ रहे हैं कि मानव में नासिका छिद्र,
स्वर यंत्र या लैरिंक्स, श्वास नली, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर, ये सब मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कीजिए, फिर हम आगे